हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। परमात्मा से, डिवाइन से कनेक्ट रहिए। सिंगल आए हैं, सिंगल जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं ये एक लाइफ जर्नी होती है। इसमें कौन मिला, कैसे मिला, ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बोलने लग गई। कौन मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, किसका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में आप चले गए, क्यों चले गए, या आपके पर्सन चले गए, क्यों चले गए, क्या रीजन है। कुछ ना कुछ तो कारण होगी, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेखा जोखा होगा। सोल पर्पस हो सकता है, कार्मिक हो सकते हैं, कुछ भी होगा, रीजन से होगा, ठीक है। तो ओपन माइंडेड करके देखिए। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपको सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। मैं अभी तो आप कनेक्ट ही हुई थी, डाउनलोड्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ किसी घोस्टेड पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि आपको छोड़ के गए हैं और बैक दिखा के गए हैं, पीछे अपना दिखा कर गए हैं। सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए हैं कोई पर्सन, और कमिटमेंट पूरा नहीं किए हैं, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं, इस टाइप का भी तो एनर्जी आई है, और कैसे लोगों की एनर्जी यहाँ पे पकड़ेगी देखेंगे। तो रीजन क्या था, क्यों आपको छोड़ दिए, किसी और के पास चले गए, क्या कार्मा उनको खींच के ले गया, क्या रीजन था। कार्मा भी खींच के ले जा सकता है ना। क्यों, तो देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ओपन माइंड से देखिए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पथ पे स्पिरिचुअल जर्नी है। ये जो मेरी रीडिंग होती है ज़्यादातर स्पिरिचुअल होती है। दूसरा चैनल भी है, डिवाइन टुगेदर 7777, 3 वीडियो वहाँ भी अपलोड करती हूँ रोज़। आप चाहें तो देख सकते हैं, और उसमें एक डिवाइन मैसेजेज आता है जिसको कि आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा लाइट जो है, लाइफ हल्का हो जाएगा। देखिए, डेस्टिनी किस्मत, भाग्य कहाँ पे लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, क्या करेगा, नो आइडिया है ना। किसी को भी नहीं पता होता है। अगर किसी घोस्टेड पर्सन को ये पता हो कि आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं उजाले के लिए, और पता चला वहाँ और ज़्यादा डार्क मिला, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। देखो, यही ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रही है, आपके साथ डेस्टिनी ने इनजस्टिस किया है। क्या कारण है, आप अच्छा करते रहे पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए, फिर भी पार्टनर पर्सन नहीं सुनते हैं, पिछला छोड़ गए जिसके पास है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इसी तरह की फ्रीक्वेंसी आई है। तो यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो या तो आप मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, विडो हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आई है। तो जैसे डाउनलोड्स आती है दे देंगे। तो कलेक्टिव्स है, तो कलेक्टिव्स को सबके मिला जुला स्टोरी निकल कर आती है। तो इसको पर्सनल ना समझे, पर्सनल समझने के लिए पर्सनल रीडिंग ले, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना ले, है ना। और अपने आप को पॉजिटिव रखें, कलेक्टिव्स के हिसाब से अच्छे रास्ते का चुनाव करें, आगे बढ़ते जाएं। जब आप कभी ना कभी तो आपका समय आएगा, ऐसा मान के चले, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ऊपर से आ रही है। देखिए, स्पेल बाउंड, अगर स्पेल बाउंड होता है, किसी भी स्पेल से आपको खींचा गया है, लाया गया है, तो उस समय क्या होता है कि स्पेल बाउंड एक टाइम पीरियड के लिए होता है। आप सडन किसी के पीछे भागने लगते हैं, और भागते भागते वो व्यक्ति को देने के लिए बेचैन रहते हैं, ये देना है, ये देना है, ये देना है, और कब आप उनको स्वेच्छा से भी देते हैं आपको पता नहीं चलता है। लेकिन सामने वाला क्या सोचता है कि ये स्पेल बाउंड से दे रहा है, ये जो हम टोटका कर रहे हैं, ये जो हम इसके पीछे एनर्जी छोड़ रहे हैं, इस वजह से ये बंदा बंदी मेरे पीछे आ रहे हैं, दे रहे हैं। अगर स्पेल बाउंड टूट भी गया है, ब्रेक भी हो गया है, तो नहीं पता। फिर क्या है ना, ऐसे लोग घोस्टेड होते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे लोग को डर लगता है कि खुलासा हो जाएगा तो क्या होगा। तो कुछ आज ऐसी फ्रिक्वेंसी आ रही है, देखिए फेडेड, आज कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो देखिए, तो ठीक है, देखेंगे, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके यहाँ तक आए हैं, इस बातों को सुन के, जो भी डाउनलोड्स थे उनको सुन के, जिस भी पर्सन को याद कर रहे हैं, प्लीज़ उस पर्सन की एनर्जी दीजिए। कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी दीजिए कि क्या कुछ उस पर्सन की इस वक्त एनर्जी है, जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ है, क्या कुछ एनर्जी चल रहा है उनके माइंड में, जो है क्या कुछ चल रहा है, देखेंगे।
क्या कुछ चल रहा है देखेंगे, क्या कुछ चल रहा है बताइए, और क्या कुछ चल रहा है। और बताइए, जो भी व्यूअर्स के कलेक्टिव्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ चल रहा है। और देखेंगे, और बताइए, और बताइए। ओके, देखिए ये आ रहा था। और देखते हैं, और देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि डाउनलोड्स आ रहे थे उसके बिहाफ पे थे। तो देखते हैं क्या कुछ आ रहा था। ओके, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे, इतना कार्ड जो है यूनिवर्स ने दे दी है। कौन कौन सा कार्ड कैसे आया पता नहीं चला। जैसे भी परमात्मा इधर ही आया था शायद, ये कुछ ऐसे आया था ना। थैंक यू, पूरा एकदम शट बन गया। ठीक है। जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, ये व्यक्ति जो है अंदर से काफ़ी कमज़ोर है, खोखला है, खाली है, ऊपर से बेशक दम भरते हैं। नेगेटिविटी इनको चपेटे में ली हुई है, घेरे में ली हुई है। क्यों ली हुई है? क्योंकि जब स्पेल बाउंड करते हैं किसी का भी, कहीं पे भी, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में हुआ है, साइकिक यहाँ पे है, हुआ है, लॉनलीनेस है, काफ़ी डार्क है। देखिए यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है। तो कुछ यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी जो है डार्क एनर्जी रही है। घोस्टेड पर्सन रहे हैं, भागने वाले पर्सन रहे हैं, जिम्मेदारी से, मौके से, इनको छोटी छोटी बात पे, इनका मान सम्मान पे चुप जाता है। कोई ऐसे व्यक्ति से आप मतलब अंदर से काफ़ी खोखले व्यक्ति है, जिनके भी बारे भी आप देखना चाहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी आई हुई है। ठीक है। सिचुएशन जब खतरनाक होने लगा, जब आपके साथ रह रहे थे, किसी भी तरह का कोई चीज़ ऐसा था जो आप पॉजिटिव पर्सन है और आपके जो पर्सन है वो नेगेटिव पर्सन है, आपके पास आते हैं पॉजिटिविटी के लिए, आपकी एनर्जी को चोरी करते हैं, स्टक करते हैं, लेते हैं और फिर जो है चले जाते हैं आपको छोड़ के, घोस्टेड करके, क्योंकि उनके पास इतना एनर्जी का स्टॉक हो जाता है कि फिर चले जाते हैं काली दुनिया में, अपनी दुनिया में जो भी करने के लिए, वहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर आपके पास आ जाते हैं। तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रखी होगी। कभी भी परमानेंट कमिटमेंट नहीं देंगे, चीज़ों को हिडन रखेंगे, आपसे छुपा के रखेंगे, क्योंकि इनको छुपे रुस्तम रहना अच्छा लगता है। कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, ताकि आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपके कोने कोने का पता चलेगा और कहाँ पे कितना स्पेल करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है, करवाना है, इनको पता होता था। ठीक है। अभी जो है कुदरत जो है, परमात्मा जो है नाराज हो चुकी है। क्यों नाराज हो चुकी है? मे भी आप लोगों का जो भी था लेन देन, हिसाब किताब एक आ गया होगा एक सर्कल पे, जहाँ ख़त्म हो रहा है। चीज़ें जो है अब आपकी सुधरती हुई नज़र आएगी। बहुत लोगों की हालत जो है, चीज़ें जो है सुधरती हुई नज़र आ रही है। बहुत लोगों ने पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दिया है। यहाँ पे अब पार्टनर के पीछे भागते नहीं हो आप लोग। अब किसी के फ़ोन का लास्ट सीन का आप देखते नहीं हो कि कौन कहाँ बात कर रहा है, आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरह से आपके ऊपर कीचड़ उछाले हैं कि आप जो है बस लगता है चले गए तो चले ही जाएं। ऐसे बंदे का क्या करना? अगर सुधर के आता है तो बंदा बंदी ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी अलग दुनिया, हमारी अलग दुनिया। ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं। जो भी चीज़ें की हैं, कुदरत जो है वो चीज़ें उनको पास से ला के सो रहे हैं। में भी डरावना सपना आ रहा है, जो भी इनके आपके साथ भी किए हैं। कुछ लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हुई है। कुछ लोगों को मारना चाहते थे पानी में कहीं पे डुबो के। ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे आया है कि आपने देते 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 आपका जो पानी है सर से ऊपर हो गया। इस तरह से अपने पर्सन को दिए हैं। कुछ लोग स्पेल वर्क कर रहे थे, कुछ लोग अंधेरे में, रात के अंधेरे में आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं। हो सकता है आपको सेंसलेस कर देते हो किसी एनर्जी से, किसी मेडिसिन से, किसी भी खाने पीने की चीज़ में, और फिर जो है आपको मतलब यहाँ पे 2 तरह से 3 तरह से एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी नेगेटिव पर्सन है। ठीक है। जब आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ रीजन होगा जो इस पर्सन से आप टकराए थे, भारी भरकम कुछ बोझ रहा होगा, उतरा है। आप सोचिए कि इस व्यक्ति का इस वक्त जो है आप विश में शामिल हो गए हैं, विश लिस्ट बन गए हैं आप। विश लिस्ट में जो होता है ना, सबसे फर्स्ट विश आप हो गए हैं, क्योंकि आपने कुछ इस तरह से दिया है इनको कि कोई और सर्व नहीं करेगा। क्योंकि ये नेगेटिव पर्सन है, कहीं भी गए इनका असली चेहरा सबने देख लिया है, आस्ते आस्ते ही सही।
तो जब जहाँ ज़्यादा देर तक ये रुक जाते हैं वहीं अपना नेगेटिविटी छोड़ने लगते हैं, नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी होने लगता है। आपने इतना दिए देते देते थक गए, अब आप जो है निकल गए। ये पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं, आपके मेमोरीज के कुछ चीज़ें जो है आपके पास ये रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें, तस्वीर हो सकती है, कुछ नेगेटिव्स हो सकती है, कुछ पैसे हो सकते हैं, कुछ कॉइन्स हो सकते हैं, कुछ नोट हो सकते हैं, कुछ फ्लावर्स वगैरह आ रहा है ये हो सकते हैं, कुछ कपड़े हो सकते हैं, कुछ डायरी हो सकता है, पेन हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ मेमोरीज इन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई है। अब क्यों करके रखी हुई है ये तो डेक से पता चलेगा, ठीक है। अब जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपके साथ अगर इन चीज़ों में इन्होंने किसी भी तरह का कॉस्मेटिक में, बाथ सॉप में, घर में, कहीं पे भी अगर इन्होंने कुछ इस तरह से हरकतें की हुई है, आपको साइकिक हेल्प मिला है, आप कहीं टैरो रीडिंग करवाए होंगे, टैरो से नॉलेज मिला है, किसी न किसी से आपको नॉलेज मिला है, आप निकले हैं इस वक्त जो है ये चाह रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए, लेकिन आप इनको पुश कर रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं, क्योंकि आपके पास पॉजिटिविटी आ गई है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत मुश्किल से आप जो है अकेलापन से बाहर निकले हैं, चेहरे पे मुस्कान आई है, चीज़ों को सोचने समझने लायक हुए हैं। एक लंबी बीमारी से जैसे लोग उठते हैं, ऐसी एक लंबी जद्दोजहद से, रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, अच्छा फ्री फील कर रहे हैं। जब आप फ्री फील कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि रिकनसाइल होना चाहिए, फिर से बैक जाना चाहिए, फिर से आपकी एनर्जी को चुराना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे पहुँच चुके हैं, महाशय महाशया जो भी है। तो इस वक्त इनकी स्थिति कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है आपके पर्सन की, लेकिन हाँ एक 75 से 80% जो है डरे हुए हैं, 25% अभी भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं, 25% की शायद में भी चीज़ें संभल जाए, सुधर जाए, बट 70-80% लोग तो है जो यहाँ काफ़ी आपके पर्सन डरे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या कुछ है, ऐसा क्यों आया है कार्ड, है ना, देखेंगे। तो स्कैर्ड क्यों है भाई, डरे हुए क्यों हैं, सहमे क्यों हैं, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है वो इतने डरे डरे क्यों हैं, सहमे हुए क्यों हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं डिवाइन यूनिवर्स। यहाँ क्यों, अच्छा तो पहले ही आ गया है, क्यों डरे डरे हैं, क्योंकि आप जो है आपका जो भी काम था, जो भी चीज़ था, जो भी चीज़ थी, अब आपकी हो सकता है आपके विश लिस्ट में, आप इनके विश लिस्ट में शामिल क्यों हुए, क्योंकि आपका कोई विश पूरा हुआ है, आपका विश पूरा हुआ है, पब्लिक में आप जाने जा रहे हैं, आपके काम को सराहा जा रहा है, और जहाँ कहीं भी ये आपके लिए गड्ढा खोदे थे, कब्र खोदे थे, वहाँ पे लोग आपको हाथों हाथ ले रहे हैं और ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। डिवाइन जो है इनके लाइफ में कुछ ऐसा तूफान मचा रही है कि जब जब ये आप तक आना चाहते हैं डिवाइन इनको रोक रही है। इनके लाइफ में कुछ इस तरह से भूचाल आ जाता है, इस तरह से तूफान आ जाता है कि ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसको हम यहाँ ले लेते हैं, आप तक नहीं, चाहे पूरा ही ले लेते हैं। चलो 3-3 कार्ड था ना, तो एक कार्ड दीजिए, ये कार्ड क्यों आया है, फिर 2 कार्ड आ गए, एक लेंगे। तो आपका कोई विश, देखिए वहाँ से ले, यहाँ से ले, आपका कोई विश पूरा हो रहा है, आप वहाँ बढ़ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, आप अपने मन पसंदीदा काम कर रहे हैं, मन पसंदीदा कपड़े पहन रहे हैं, मन पसंदीदा खाना खा रहे हैं, आप जो है कैरियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, आपका विश जो है पूरा हो रहा है। तो ये डरे हुए हैं, ये आना चाहते हैं आपके तरफ लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अब इनके विश लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। यहाँ विश किस तरह का विश है, देखिए आप इनके विश लिस्ट में हैं, कोई और भी चीज़ अगर थे, अंधेरे और उजाले में ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इनका कुछ डार्क एनर्जी है तो उसमें और आपकी गुड एनर्जी के साथ ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ उजाले और अंधेरे को एक साथ रखना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, और पूरा जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और परमात्मा इसका चांस नहीं दे रही है इनको। तो इनके विश लिस्ट में ये है, इनका विश लिस्ट बड़ी बेकार है, इनको डर लग रहा है आप इनको छोड़ देंगे, आपसे मे भी माफ़ी भी मांगने की सोच रहे हैं। सैक्रिफाइस क्यों आया है यहाँ पे, सैक्रिफाइस क्यों आया है, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं। जो भी आपने सैक्रिफाइस की थी इनके लिए, डूबते डूबते भी, मरते मरते भी जो आपने इनको दिया है ना, ये तो इस जन्म में नहीं भुला पाएंगे, चाहे मिट जाए तो भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि आप कुछ इस तरह से दिए हैं। 24 घंटा आप इनके दिल दिमाग में चढ़े रहते हैं, याद आ रहा है इनको। मेमोरीज, कोई भी चीज़ जो आपके चीज़ें रखे थे, किसी भी तरह का इन्होंने कुछ भी अगर उसका मिसयूज किए हैं, तंत्र मंत्र किए हैं, कुछ किए हैं, स्पेल वर्क हो रहा है, स्पेल वर्क जो भी किए थे बैक फायर कर रहा है। बैक फायर करने से क्या हो रहा है, इनका
जिनके पास गए थे, जिस कार्मिक के पास गए थे आपको छोड़ के, उनके साथ वहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड, दिमाग में भी और सराउंडिंग में भी काफ़ी इनको तूफान, काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी उस तरह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। अब आपका वर्थ पता चल रहा है, अब आपकी अहमियत का पता चल रहा है। यहाँ पे डेविल एनर्जी है, रिकनसाइल करना चाहते हैं डेविल एनर्जी के साथ में, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपका फ्रीडम छीनना चाहते हैं, आपका कैरियर पे में भी घात लगा के बैठे हो कि आपके पास कुछ कमाई धमाई ना रहे तो आप उनके पल्ले पड़े रहे। थर्ड पार्टी यहाँ पे आ रही है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी यहाँ पे है। तो बताइए रिकनसाइल क्यों है, क्यों आया है यहाँ पे, रिकनसाइल क्यों आया है बताएं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा थे, लॉजिक थे, पैसा रहेगा तो दुनिया पूछेगी, बड़े पोस्ट, पावर, पोजीशन सब कुछ मिल गया, बट आप निकल गए, आप निकल गए, परेशान हैं। जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, आपकी वजह से, आपके वजह से आप निकल गए। तो यहाँ जहाँ भी बैठे हैं लोग इनकी नहीं सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा क्लेश, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें तूफान आ रहा है। एक लाइनअप में नहीं चल रहा है, लाइनअप नहीं हो रहे। अगर इनके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इनके बातों को नहीं सुन रहा है, परेशान है, हैरान है। तो यहाँ विश तो आ गया, बॉन्डेड क्यों आया है यहाँ पे, ये आ रहा है क्यों आया है। ओहो, जो आपको टॉर्चर किए थे ये किसी किसी का जान के किए थे, हाथापाई किए हैं, मार पिटाई किए हैं, जो भी किए हैं, किसी किसी का क्या किए हैं, पीठ पीछे किए हैं, चुपके से किए हैं, जो आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी स्लीपलेस नाइट, काफ़ी कभी कभी सोचते हैं बहुत तेज़ी से आ जाएं, 24 घंटा आपके तरफ चल रहे हैं, बट बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो थोड़ा सा पॉज भी लेना चाहते हैं क्योंकि टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है, टाइम इनके फेवर में नहीं है। एक डरे हुए सा इनका एक वाइब्रेशन आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे साइकिक हेल्प है क्या, ये क्या आ रहा है, किसी में भी किसी टैरो रीडर से कहीं से पता चला है इनको कि आप जो है आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे आप निकल जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। चलो ये आ गया तो इसको ही लेंगे। आप इनको छोड़ के आगे निकल जा रहे हैं। साइकिक हेल्प इसलिए मिला है कि आपको पता चला है जो भी इन्होंने किया है, आपका दिल दुखा होगा, आप बैलेंस किए हैं, घर और बाहर को, अंदर अपने इंग एंड यांग दोनों को, शिवा शक्ति दोनों को बैलेंस किए हैं, एक कंप्लीट पर्सन बन गए हैं। आपकी कोई शिकायत नहीं है इनसे, आप जो भी है विधाता के ऊपर, भगवान के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप नॉलेजेबल हो गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप जो है पहले की तरह चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत तोड़ रही है, बहुत चीज़ें तोड़ रही है। लोनली क्यों आया है यहाँ, लोनली क्यों आया है। जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जैसे मैंने किए, जो भी किए हैं बार बार किए हैं, और जो बार बार किए हैं, कार्मा का सर्कल पूरा हो गया। कार्मा का सर्कल पूरा होने से जहां आपको पहुंचाना चाहते थे अकेले में पड़ गए हैं, अभी कर रहे हैं बट वो फल नहीं मिल रहा है जो पहले फल मिलता था, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ चले गए हैं, आपका यिंग एंड यांग बैलेंस हो गया है, आपका शिव शक्ति बैलेंस हो गया है। तो इनका कोई भी नेगेटिविटी को आप नहीं ले रहे हो तो क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। तो उनके लाइफ में जो है काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, अपनों के साथ झगड़ा है, चीज़ें जो है सुलझी हुई नहीं है, बैलेंस करना चाहते हैं, काफ़ी जो है मेहनत करना पड़ रहा है। तो अभी तक अगर इजी लाइफ में चले थे, शॉर्टकट अपनाते थे, तो अब जो है इनका शॉर्टकट इनके काम नहीं कर रहा है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में है, पर्सन है, क्या कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके वर्क प्लेस पे भी आ रहा है कि हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके बॉस हो। तो एक तरह से अपनाते एक ही, देखिए कि आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एक ही चीज़ों को तरह का अपनाते उनका जो है आपका हार्ट बहुत ब्रेक किए हैं। इस वक्त जो है आप जो हार्ट ब्रेक जो आपका हुआ है, आप निकल के उनको छोड़ के जा रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ से। जब आप बैलेंस हो रहे हैं, घर के काम से, बाहर से, अपने पूरा, आप किसी को पता नहीं चलने दिए हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कितना पेन है, कितना स्लीपलेस नाइट रहा है, कितना दुखी रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि आप जो है कंप्लीट पर्सन है, आपके पास आने से वो कंप्लीट होते हैं। जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि उनकी बेवकूफ़ी थी जो उन्होंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। अब आपके लिए उनकी फीलिंग जाग रहे हैं, जब उनके मन में आपके लिए फीलिंग जाग रहा है, आपको महसूस करने लगे हैं, आपको अब सही मायने में कहें तो उनको आपसे प्यार होने लगा है, ठीक है।
विश लिस्ट क्यों आया था? विश लिस्ट में पहला स्थान आपका क्यों आया था? क्योंकि अब आपसे प्यार होने लगा है। पूरी दुनिया जब घूम के आ जाते हैं तो पता चलता है कि अरे यार वो बंदा बंदी जो भी थे उसके जैसा कोई नहीं। तो यहाँ आप जो है इनको डर लग रहा है कहीं आप छूट ना जाओ। 24 घंटा सोच भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और आपकी जो फीलिंग्स उनके अंदर जाग चुका है। बेशक अभी स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा आप इसको ये नहीं दे सकते हैं। सोचने भी रहे हैं 24 घंटा, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, उनका हार्ट ब्रेक है, उनको लग रहा है कि उनसे गलतियां हुई है, उनको नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी किए थे शॉर्टकट में, जैसा भी किए थे गलत किए थे, उनको नहीं करना चाहिए था। पुराना तरीका था अगर आपको कंट्रोल करके रखने की, अपने हिसाब से काम करवाने की, वर्क प्लेस पे भी चाह रहे थे कि नीचा दिखाने की कहीं, कि ऐसे करो, इसको जलील करो, 10 लोगों के बीच में जलील करके अपने पास बुलाओ तो आएगा ही आएगी। वो चीज़ें अब इनको शर्मसार कर रही है। इनको लग रहा है कि समय के हिसाब से इंसान को डेवलप कर लेना चाहिए, सोच में, काम में, सब चीज़ में। ये वही ओल्ड तरीका को, ओल्ड पैटर्न को, अपने बाप दादा के पैटर्न को अपनाते आए हैं अपने पार्टनर को, अपने लव को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है शर्मसार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप जो केयर दिए थे, आप जो प्यार दिए थे, उसका जो इन्होंने अपमान किया है, इनको नाज नखड़े बहुत था। तो इस वक्त जो है वाकई उनको फील हो रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं बताइए? व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं बताइए? जो भी किए थे 9 एंड 9 है, तो काफ़ी इनको वाकई तकलीफ है, रिग्रेट है। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अभी यही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो भी चीज़ें आपके साथ किए हैं, कुछ तो इन्होंने दिमाग लगाई थी, कुछ तो लोगों को भेजा था, कुछ तो आपको कंट्रोल करने के लिए दूसरे को भी चाहे थे, आपके काम को जज करते थे, कोई दूसरा कोई नंबर देते थे, कोई दूसरा कोई आपके ऊपर लगा रखे थे, वर्क प्लेस पे थे, कहीं पे भी थे तो लगा रखे थे कि जरा उसका काम चेक करो। आपको लगता था कि कल तक तो आपका काम वो डायरेक्ट चेक करते थे, सीनियर पर्सन है तो डायरेक्ट देते थे। ये सडनली मेडिटेटर क्यों आ गया, क्यों आपसे दूर कर दिए? तो आपको जब अपने से दूर किए तो आप भी काम से काम में मतलब रखने लगे और आप भी जो है दूर होते गए। जब आप दूर होते गए फिर इनको आपको मेंटली टॉर्चर किए हैं, फिर आपको जान के काम का प्रेशर ज़्यादा दिए हैं, आपकी स्लीपलेस नाइट रही है, जो भी किए हैं इस वक्त उनको तमाम चीज़ों के लिए शर्मिंदगी है। और इनको लगता है ऐसे किसी को ला नहीं सकते अपने लाइफ में ऐसे, और आप जो है पास आने के बजाय और दूर हो गए। तो दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। इनको लगता है आपके लाइफ में कोई और भी व्यक्ति हैं, आपको होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तो ऑब्वियस होगा। तो थोड़ा सा ये डरे डरे सहमे सहमे है कि आप जो है कहीं वहीं तो नहीं चले जाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपके लाइफ में कोई 2 पर्सन हो, कोई और भी चाहने वाला चाहने वाली हो, कोई एक्स हो आपका, कोई और भी हो। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं काफ़ी प्रैक्टिकल रहे हैं, काफ़ी हैंडसम ब्यूटीफुल रहे हैं, काफ़ी अपने आप पे अगर ध्यान दिए हैं, आप पे ध्यान नहीं दिए अपने काम का, अपनी खूबसूरती का। अगर इनको बहुत घमंड था तो आप ये तमाम चीज़ों को लेके सबके साथ मिल के, घर हो, परिवार हो, सोसाइटी हो, वर्क प्लेस पे हो, जो आप मिल के काम करते हैं, जो आपके बारे में जो आपका मान सम्मान है वो तो ये पर्सन आपसे छीन नहीं पाया है, छीन नहीं पाई है। अफसोस है, आना चाहते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। जो व्यक्ति कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए थे, सबके बीच में जलील किए थे, वो कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड है। आपको पता है कि आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा और अच्छा लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनके चाहने नहीं चाहने से क्या हो सकता है। ये व्यक्ति कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है आपको इस वक्त कोई 2 व्यक्ति प्यार करने वाला चाहने वाला हो सकता है एक का पता ना हो, एक का पता हो। तो कोई और भी व्यक्ति हैं आपके लाइफ में जो आपको चाह रहे हैं सीक्रेटली, चुप चुप से। देखिए डेविल एनर्जी पाना चाहते हैं और लस्ट वाली एनर्जी यहाँ पे है एक व्यक्ति की, है ना। तो इससे थोड़ा सा आपको बचने की, सावधान होने की ज़रूरत है। मेल फीमेल यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? डिवाइन जो है, लस्ट वाली एनर्जी जो है आपके, जिसको भी एक अच्छी एनर्जी, एक लस्ट वाली एनर्जी है। लस्ट वाली एनर्जी जो है आप तक नहीं आएंगे, जो आपको टारगेट किए हैं, टॉर्चर किए हैं, कुछ भी किए हैं, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा रोक रहे हैं, यूनिवर्स रोक रहे हैं। बिकॉज इनका सेक्सुअलिटी, फिजिकली
इंटीमेसी वगैरह का बहुत रहता था, तो इस वक्त जो है परमात्मा रोक दिए हैं। अब जो है आपको यूज नहीं कर पाएंगे ये। बहुत ज़्यादा लोगों को यूज करते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को ऑप्शंस की तरह तलाश यूज करते थे, तो अब आप उनके ऑप्शन से बाहर निकल चुके हैं। आपका जो कर्मा था, लेन देन था, आपका चुकता हो रहा है। देखो आपका कर्मा, आपका लेन देन चुकता हो रहा है, क्योंकि जस्टिस आ चुका है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, आपका पूरा हो चुका है, जस्टिस आ चुका है। तो अब ये व्यक्ति जो है आपको लस्ट की तरह यूज नहीं करेंगे। अब आपको इक्वल में आके चाहेंगे। अगर इनका आदत था ऑन ऑफ होने की, जाने की, आने की, तो परेशान है। दूसरा कोई व्यक्ति जो है आपको एक कमिटमेंट आपकी तरफ आएगा। अरे वाह, आपको जिस एनर्जी में आप हैं, आपको प्यार करने वाले लोग बहुत है, शायद आपको पता नहीं है। किंग ऑफ कप्स कोई तीसरा पर्सन भी है, और तीनों ही अपने आप में जगह पे बहुत पावरफुल लोग हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है। कोई तीन एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अब आपको प्यार करने वाले, चाहने वाले की कमी नहीं है। लोग जो है परमानेंट कमिटमेंट देंगे। जब परमानेंट कमिटमेंट देंगे तो ये डर रहे हैं और क्या कुछ करेंगे, अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है। जिनके बारे में भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, उनका अगला एक्शन व्यूअर्स की तरफ क्या कुछ हो सकता है। एक दो कार्ड देंगे आप। कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, कोई मन पसंदीदा जगह ले जाना चाहते हैं, कोई ऐसा चीज़, एकदम से बड़ा तोहफा नहीं देंगे, बड़ा गिफ्ट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा देंगे जो आप जिनको अपने पास लॉन्ग टाइम तक रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब रखें। थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं होगा ताकि उनको ये ना हो। कुछ आप वर्क भी कर सकते हैं उससे। कुछ ऐसा सोच रहे हैं, अगला उनका एक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। कमिटमेंट के नाम पे भी अब आपको बरगला नहीं सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके तरफ और भी चाहने वाले का झुकाव वो देख रहे हैं। तो सोसाइटी में है, समाज में है, घर में है, ऑफिस में है, कहीं भी हैं, आपके तरफ एक से ज़्यादा पर्सन, दो से ज़्यादा पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका ज़रा ध्यान रखें, और अगल बगल अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं और उनका क्या कुछ हो सकता है। ये बंदा जो बंदी जो है हमेशा जो है नॉस्टैल्जिया के ये में रहते हैं, हमेशा पास्ट में घूमते रहते हैं। तो इनका कुछ पास्ट में अगर इनको कुछ डिच किया था, कहीं कुछ हुआ था इनके साथ, कोई भी हादसा, उसी में रहते थे, उसी जगह पे घूमते रहते थे। आपको इग्नोर मारे हैं, आपको इग्नोर किए हैं, और लोगों से डरते थे कि ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए डेविल वाली एनर्जी थी, कंट्रोल करना, रखना, चेंज नहीं करना अपने आप को, काफ़ी बंधक बना के रखना, काफ़ी पर्दे में रखना, काफ़ी कस्टडी में रखना, कमांड में रखना। तो यहाँ पे जो है इनको ये चीज़ भारी पड़ी है। आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम हो सकता है। इनकी सोच जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, चाइल्डहुड नेचर इसमें ही कुछ ऐसा हो गया था, उस चीज़ से अब अपने आप को बाहर निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि उस सोच में रहेंगे तो अच्छी एनर्जी भाग जाएगी। तो यही नेगेटिव एनर्जी है जो ये कैरी करते हैं। ठीक है, कैरी करते हैं। और बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं। आपसे कहीं अगर दूर है तो पास आना चाहते हैं। अगर इनके पास ऑप्शंस था एक से ज़्यादा, कोई और लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोल रखे थे, तो अब आपके तरफ इनका इरादा हो रहा है, या इनको लग रहा है कि भाई एक तो बनाना पड़ेगा। अगर ये दो लोगों में जगलिंग कर रहे थे, दो लोग कहाँ गया, था ना यहाँ पे भाई, कहाँ गया। दो लोगों में कहीं ना कहीं अगर जगलिंग कर रहे थे, दो कि इसको बनाए कि इसको बनाए कि किसको बनाए, कैसे रखे, तो वहाँ वो समय, वो सिचुएशन आ गया है कि इनको एक को चूज करना पड़ेगा और परमानेंटली, और एक को परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं छोड़े तो आप निकल जाओगे, खुद के दम पे निकल जाओगे। सेल्फ मेड पर्सन है आप, आपको किसी ने नहीं बनाया है, खुद से बने हैं, गिर के बने हैं आप। लोगों ने कितना भी तमाशा बनाने की कोशिश किया है, आपके जो भी जिनके बारे में भी देख रहे हैं, कितना भी आपको गिराने की कोशिश किए हैं, बट आप निकल पड़े हैं, क्योंकि आपके साथ परमात्मा का हाथ है, साथ है, तो आपको डर ही नहीं लगता है। खुद के दम पे, पावर पे आ गया। जब जस्टिस आ गया तो पावर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका ऑटोमेटिक आ गया है। काफ़ी इस चीज़ से वो उनको डर लग रहा है, जस्टिस आ गया है। आप निकल के जा रहे हैं उनके लाइफ से, अकेले चलेंगे। अब जो है आप उनके टर्म एंड कंडीशन पे नहीं चलेंगे, अपना टर्म एंड कंडीशन रख सकते हैं। उनको पता चल गया है, क्योंकि उनका टर्म एंड कंडीशन को आप जो है, आप जो चिथड़े उड़ा देंगे। तो वेट एंड वॉच डाले हुए हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने वर्थ पे आगे निकलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक अच्छा खासा चैलेंज देते हुए अपने पर्सन को कॉम्पिटिटर की तरह आगे बढ़ते हुए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ करने की ज़रूरत है।
देखेंगे कि अगर कहेंगे तो आपसे क्या कुछ कहेंगे, अगर उनको कहना होगा आपसे तो क्या कहेंगे बताइए यूनिवर्स डिवाइन। अगर उनको कुछ कहना हुआ प्यार भरी भाषा में तो क्या कहेंगे, या रिक्वेस्ट करेंगे, या सॉरी बोलेंगे, या अभी भी नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी में है। प्लीज़ बताएं डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है व्यूअर्स के तरफ, फीलिंग्स क्या कुछ है, क्या कुछ बोलेंगे, कैसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोली, वेट एंड वॉच के कंडीशन में डाले हुए हैं, लटके पड़े हैं अपने ये से, वेट एंड वॉच के कंडीशन में डाले पड़े हैं। तो आपके पावर को देख रहे हैं कि आप जो है चेंज होते जा रहे हो। तो आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड। तो वाकई लेकिन ठंडे बस्ते में डाल के सोचते हैं लोग भूल जाएंगे, फिर स्लोली स्लोली हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वेटिंग में है ये जो पर्सन है, ये आपका हार्ट ब्रेक करने के बाद इस पर्सन की भी हार्ट ब्रेक है। ये भी हैंगमैन के कंडीशन में है, कोई अच्छे कंडीशन में नहीं है, हैंगमैन के कंडीशन में है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, देख रहे हैं आपको और पाना तो चाहते हैं, औरों का भी रिस्पॉन्स देख रहे हैं। एक डर तो इनके साथ चल रही है और पॉजिटिव होना इनकी मजबूरी है, ठीक है, वरना आप निकल जाओगे, वरना आप निकल जाओगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन क्या कुछ चल रहा है। तो इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, आपको छोड़ना वाकई इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। सोच लो आप क्या चीज़ क्या हो, अपनी वैल्यू, इसीलिए कहते हैं अपनी वैल्यू खुद करें। आपकी वैल्यू अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। एक क्या कितने आ रहे हैं आपके पीछे, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप में संयम बरतिए, पेशेंस रखिए, नाप तोल कर बोलिए, अपनी एनर्जी को अपने काम में फोकस करें, अपने टारगेट पे, अपने वर्क पे फोकस करें, हमेशा पॉजिटिव रहें। तो आपके पास पॉजिटिविटी रहेगी तो बहुत लोग आ रहे हैं, ये जो पॉजिटिविटी जो आपकी बहुत काम आ रही है, ठीक है। जो लोग भी आपको ब्लेम करते रहे हैं बहुत पछता रहे हैं, जो लोग आपको सरप्राइज करना चाहते थे आपकी पॉजिटिविटी उनको सरप्राइज कर दी है, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो इनको हमेशा आपके ऊपर डाउट रहा है। मैंने बोली पर्दे में रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं, कंट्रोल में करना चाहते हैं, ऑब्सेस रहते हैं। इनको पता है कि एक से ज़्यादा लोग आपको चाहते थे, चाहते हैं, चाहते रहेंगे, बिकॉज आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये सॉरी कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी तरह से आपको कंट्रोल में रखे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में डाले थे, 20 आपके ऊपर किस काम का भेजते थे, किसी भी तरह से आपके ऊपर नज़र रखवाए हैं, तो ये जो है सॉरी फील कर रहे हैं। और बताइए क्या कुछ बोलना चाहेंगे, और बताइए क्या कुछ बोलना चाहेंगे। आई विश, वहाँ विश था, यहाँ भी विश है। आई कुड चेंज माई पास्ट, तो आप इनके विश लिस्ट में शामिल क्यों हो गए हैं, क्योंकि ये जो है अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, तो चेंज नहीं कर सकते। एक सपना है कि जो भी चीज़ आपके साथ जब बुरा हुआ था, जब बुरा कर रहे थे, तो काश उसको चेंज कर पाते हैं ना, बुरा जो किए थे वो अच्छा कर देते। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ, तो इन्होंने शायद पास्ट में कुछ ऐसा किए थे, कुछ ऐसा दिखाए थे, कुछ जलील किए थे, इनको लगा था कि अब जो है आप इनके लाइफ में बिल्कुल आगे ज़रूरत महसूस नहीं होगा, लेकिन अब इनको लग रहा है कि वो टाइम गलत था, वो जो सोच थी गलत थी, जो इनका डिसीजन था गलत था, रॉन्ग डिसीजन था। काश उन तमाम चीज़ों को सुधारते, उस फीलिंग को सुधारते जिस टाइम ये नेगेटिविटी उनके ऊपर चढ़ा था और ये महसूस कर रहे थे। वो सोच रहे हैं कि काश उस नेगेटिव टाइम को, चेंज को, वर्ड्स को, जो भी जिस तरह से भी आप लोगों को टॉर्चर किए हैं, देखिए यहाँ पे जैसे भी टॉर्चर किए हैं, जिस तरह से भी, सोचते हैं काश उस समय वो वक्त नहीं आया होता या हम नहीं किए होते। और कुछ बताइए और क्या कुछ चल रहा है कलेक्टिव्स के माइंड में, जो पर्सन है उस पर्सन की क्या फीलिंग्स चल रही है कलेक्टिव्स के लिए। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, तो ये तो देखो ये गलत आ रहा है मुझे, ये वाइब्रेशन के साथ बताती हूँ मैं। ये क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे प्यार में बार बार पड़ूँ, नहीं पड़ चुके हैं, गिर चुके हैं, अब इनका कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है,
तो ये अपने आप को समझा रहे हैं, चाहता हूँ, लेकिन ये गिर चुके हैं प्यार में, पड़ चुके हैं प्यार में, लड़खड़ा रहे हैं आपके प्यार में, हॉट हो रहे हैं आपके प्यार में, इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। कोई एडिक्शन है तो एडिक्शन को छोड़ने के लिए तैयार है, वरना आप इनको छोड़ देंगे, आप निकल के जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। तो इन्होंने क्यों छोड़ा था? इनको लगता था शायद अगर आपके किसी बॉस के साथ अगर आपकी आंखें चार हुई होगी, या किसी सीनियर के साथ, किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ, तो इनको ये जो है आपके ऊपर कोई व्यक्ति रख के थर्ड, मतलब काफ़ी थर्ड क्वालिटी के व्यक्ति रख के आपको अपना वर्थ समझाना चाहते थे, जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं था। उनको ये ऑर्डर भी दिए थे कि उसके साथ बहुत ही थर्ड डिग्री टॉर्चर करो, चीज़ें करो, ताकि आप जो है उनके पास जाओगे उनसे बचने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने छोड़े थे ताकि आप अपने उनकी इम्पोर्टेंस को आप जानो, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया। बिकॉज टाइम, बहुत गलत टाइम में इन्होंने ना बहुत गलत डिसीजन लिया है। उस समय कुछ अच्छा डिसीजन लेते तो आपके रिलेशन कुछ और होता। इन्होंने जो अपना अहंकार, पावर, पोस्ट, पोजीशन का जो घमंड दिखाया वो इनको ले डूबा। ठीक है, जब बात दिल की आती है तो दिल से करनी चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल हो गए ज़रूरत से ज़्यादा, वो इनको ले डूबा है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो अगर आपको फ्रेंड लिस्ट में डाल दिए थे तो अब जो है उनको महसूस हो रहा है कि आप उससे ज़्यादा हो, क्योंकि आपने उससे ज़्यादा कुछ उनको इन्वेस्ट किया है। लेकिन जानते थे, पहचानते थे, फिर भी आपको फ्रेंड लिस्ट में डाल रहे थे। तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है बहुत ग्रेसफुली कि ठीक है, लेट्स फ्रेंड, चलो फ्रेंड ही रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप को आगे। अब इनको वो चीज़ें पिंच कर रही है, अब इनको जो है टॉर्चर हो रहे हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो आपके बिना ये अपने लाइफ को आगे ले जाएंगे, रहेंगे, सोचेंगे, या आपके बिना काम करेंगे आगे। यहाँ पे वर्किंग ज़्यादा आ रहा है, आपके बिना उनका काम चलेगा बहुत मुश्किल है। वो भी नहीं चलेंगे, उनका काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप उनके लाइफ में, आप नश नश में समा चुके हैं, ऐसा लग रहा है। ब्लड बन के आप दौड़ रहे हैं उनके बॉडी में। तो आप परेशान ना हो, अच्छे को अच्छे का मिलता ही है। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो ये अगर आपने इनकी खोज खबर ली होगी, आपने अगर इनके ऊपर डाउट कर रहे होंगे कुछ भी, तो बोल रहे हैं यार अब रहने दो, अब डाउट मत करो, अब जो है चीज़ें को सुधरने दो, संभलने दो, आने दो, क्योंकि आप डाउट मत करो। क्योंकि कैसे समझाएं वो आपको, क्योंकि इन्होंने अगर कुछ दिखाया था, ओवर स्मार्ट ने दिखाई थी, तो आपने भी जो किया है तो उनको लग रहा है वही चीज़, सेम चीज़ मत करो। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। तो बोलते दोनों को पता है गलती किसकी थी। ठीक है, इससे अच्छा एंड क्या होगा बताओ आप। दोनों को पता है, दोनों मैच्योर्ड है, दोनों को बहुत अच्छे से पता है रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए, सोचिए, समझिए, और अगर लगता है कोई नार्सिसिस्ट को हैंडल कर रहे हैं तो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़िए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ लव केयर, अपना ध्यान दें, अपने काम पे फोकस करें, अपने टारगेट पे फोकस करें। आपको टाइम ही नहीं बचेगा। जब आप जाएंगे तो आपका और जब खूबसूरत होगा तो लोग आपके पीछे 2-3 क्या बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करें, किसी के साथ भी करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।